डर और इज्जत में फर्क। एक समय की बात है, विजयनगर में एक विराट नाम का राजा शासन करता था। वो बहुत ही क्रूर राजा था, सबको अपने डर और जुल्म से परेशान रखता था। उसकी सारी प्रजा उससे थर थर कांपती थी और राजा को अभिमान था कि सब उसकी इज्जत करते हैं। जब वो कहीं किसी दौरे पर प्रजा की ओर जाता तो सभी उसके आगे झुककर उसे नमन करते। सभी उसके आगे बिल्कुल खामोश रहते। वो जो भी हुक्म करता सब उसका पालन फौरन करते। उसने अपने महल में भी अपने सभी सेवकों को और मंत्री और सेनापतियों को भी अपने खौफ में रखा हुआ था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और उसका एकलौता पुत्र भी उसके आगे कुछ भी बोलने से डरते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसकी किसी गलत बात को टोककर कुछ सही मशवरा कर सके। उस राजा का एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम शेरा था। वो उस कुत्ते शेरा से बहुत प्यार करता था। सभी महल के सेवक उसकी ऐसी देखभाल करते थे मानो जैसे वो राजा की संतान हो। उसके वक्त पर खाने पीने, उठने बैठने, उसे सैर कराने तक का पूरा ध्यान रखा जाता था। एक दिन शेरा ने एक दरबारी को काट लिया। सभी आसपास खड़े सिपाहियों ने दरबारी को उठाया और उसकी मदद की और शेरा को रोकने के लिए एक जगह बांध दिया। तभी वहां से राजा गुजरा। उसने देखा उसका प्यारा शेरा एक कोने में बंधा हुआ खड़ा है। उसने देखा और चिल्लाया, किसने शेरा को यहाँ बांधा है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, महाराज देखिए, इस दरबारी को शेरा ने कितनी बेरहमी से काटा है, इसलिए हमने शेरा को बांधा। राजा पर शेरा की मोहब्बत का भूत सवार था। उसने बाकी कुछ नहीं देखा और वहां पर मौजूद सभी को महल से निकाल दिया। सभी मायूस होकर चुपचाप महल से चले गए। कुछ दिन बाद शेरा जब सिपाहियों के साथ सैर करके लौटा, अचानक शाम के वक्त बीमार पड़ गया। राजा ने गुस्से से पूछा कि शेरा को आज कहाँ लेकर गए थे? सिपाहियों ने जवाब दिया, मालिक, शेरा को फूलों के बाग के पास लेकर गए थे। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि शेरा को फूलों से एलर्जी थी। राजा ने गुस्से में उन चारों सिपाहियों को महल से निकाल दिया। उन्होंने बहुत माफी मांगी और रोई, मगर राजा ने उन्हें निकाल दिया। राजा को शेरा से हद से ज्यादा प्रेम था। उस प्रेम के चलते वो किसी पर भी दया नहीं खाता था। यहाँ तक कि उसको शेरा के आगे अपनी पत्नी और पुत्र भी दिखाई नहीं देते थे। राजा ने महल में सभी को हुक्म दिया कि सभी वेदों को बुलाकर लाया जाए और सभी जगह ऐलान कर दो कि कोई भी आज के बाद महल के आसपास 20 मील तक भी फूलों को नहीं लाएगा। सभी ने फौरन उसके हुक्म का पालन कर दिया। यहाँ तक कि महल में भी जितने फूल थे वह सब भी निकाल दिए गए। जब रानी और उसका पुत्र शेरा के पास आए तो राजा ने उन्हें भी मना कर दिया कि कोई भी शेरा से नहीं मिलेगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। रानी और उसका पुत्र दोनों वहां से निराश होकर चले गए। कुछ दिन बाद शेरा की मृत्यु हो गई। राजा, उसकी पत्नी, उनका पुत्र और सभी महल वाले उदास खड़े थे। सभी की आंखों में आंसू थे। राजा ने ऐलान करवाया कि शेरा की शोक सभा में सभी को आना होगा। सभी ने शोक सभा की तैयारी शुरू कर दी और जैसा कि राजा का हुक्म था वैसा ही पूरा समारोह तैयार किया गया। जब राजा समारोह में पहुंचा, उसने देखा शेरा की शोक सभा में लाखों लोग आए हैं। वो ये देखकर खुश हो गया कि सब उसकी कितनी इज्जत करते हैं, कि उसके पालतू जानवर के प्रति प्रेम को भी इतना सम्मान देते हैं। राजा के पुत्र ने जब देखा कि इतने सारे लोग शोक सभा में आए हैं तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सभी लोग शेरा से इतना प्यार करते हैं या पिताजी की सब इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं कि सभी लोग उनके एक आदेश पर यहाँ आ गए? राजा की पत्नी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, ना तो कोई शेरा से प्यार करता था और ना ही कोई तुम्हारे पिता के दिल से इज्जत करता है। बस ये सब लोग तुम्हारे पिताजी से डरते हैं इसलिए चुप हैं और सभी उनका हुक्म इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पद पर हैं जहां सभी को उनका हुक्म मानना ही पड़ता है। इसके बाद रानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा,
बेटा, मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ, आगे चलकर जब तुम राजा बनोगे तब तुम ऐसे काम करना कि लोग तुम्हारी दिल से इज्जत करें, ना कि डर कर रहें। शायद ऊंचा पद मिलना बहुत आसान है, मगर उस पद की इज्जत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। जब हम ऐसे पद पर होते हैं जहां पर लोगों की जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य बन जाती है, तब हमें लोगों के हित के लिए ही काम करने चाहिए, न कि उनको डरा कर रखना चाहिए। शेरा की मृत्यु के कुछ साल बाद ही अचानक तबीयत खराब पड़ने से राजा की भी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु की भी शोक सभा का ऐलान किया गया, पूरा समारोह तैयार किया गया, मगर उस दिन केवल राजा के खास रिश्तेदार और उसके महल के ही कुछ सिपाही और दरबारी शोक सभा में आए, बाकी कोई भी वहां नहीं आया। ये दिन भी राजा के पुत्र ने अपनी आंखों से देखा और उस दिन उसे ये बात समझ आ गई कि डर और इज्जत में क्या फर्क होता है। शेरा की मृत्यु पर लोग राजा के डर की वजह से आए थे, इज्जत की वजह से नहीं। अगर इज्जत करते तो आज राजा की मृत्यु पर भी आते, मगर कोई नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे जरूरी है लोगों में हमारी इज्जत, ना कि डर। चाहे हम किसी भी रिश्ते में हो या किसी भी ऊंचे पद पर हो, लोगों को हमसे डर कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दिल में इज्जत होनी चाहिए। धन्यवाद।